हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विक्की इन्फोसिस। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मार्ग में ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस वो होता है जो हमारे हमारे मेडिकल में, हमारे स्टोर में जो एक्चुअल स्टॉक होता है ना, उसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। जैसे मान लो किसी भी साल का एंडिंग होता है, तो जब हम न्यू साल में एंटर होते हैं, तो जो पुराना स्टॉक होता है, तो जब वो नए साल में जाता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उस स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो उसी हिसाब से जब हम बीच में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो उसमें हमें अपनी दुकान में जो भी स्टॉक चढ़ाना होता है, तो उसको हम ओपनिंग में चढ़ाते हैं, तो उसी को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कैसे चढ़ाते हैं, जो हमारे हमारे मेडिकल का जो एक्चुअल स्टॉक होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलते हैं मार्ग में। मार्ग हमारा ओपन हो रहा है। इसको हम कैंसिल करेंगे, टेम्परेरी, एंटर एंटर और एंटर। ये कह रहा है दोस्तों, ये एरर इसलिए आया है क्योंकि ये कह रहा है कि आपने 5 दिन से मार्ग का बैकअप नहीं लिया है। दोस्तों, मार्ग में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर अब मान लो 2 से 3 दिन या 4 दिन में आप बैकअप लेके मार्क बंद नहीं करते हो, तो आपसे पहले ही बोल देता है कि पहले बैकअप लीजिए, उसके बाद आगे काम करिए। तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि पहले आप बैकअप लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। तो हम इस पर एंटर करेंगे और बैकअप लेंगे और एंटर। दोस्तों, बैकअप हम कहीं भी ले सकते हैं, जहाँ पे हम लोकेशन सेट करेंगे वहाँ पे बैकअप चला जाता है। तो दोस्तों, अगर बैकअप लेना आपसे नहीं आता है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और मैं आपको इसकी वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। दोस्तों, हमने बैकअप ले लिया, हम एस्केप करेंगे और एंटर करेंगे। दोस्तों, मार्क गेट पर एंटर करेंगे और ये हमारे मार्क ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये मार्क हमारा ओपन हो चुका है। इस वाली विंडो को हम एस्केप करेंगे, दोस्तों, इसको भी हम एस्केप करेंगे। तो ये दोस्तों मार्क की होम स्क्रीन खुल चुकी है। तो हमें ओपनिंग स्टॉक चढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे पहले ट्रांजेक्शन में जाना है। दोस्तों, ट्रांजेक्शन के बाद दोस्तों ओपनिंग बैलेंस और परचेज बिल दोनों सेम तरीके से ही चढ़ते हैं। बस फ़र्क इतना है कि परचेज बिल हम यहाँ से चढ़ाते हैं और ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ से चढ़ाते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों हम ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे तो जाएंगे ट्रांजेक्शन जाने के बाद जाएंगे स्टॉक रिसीव। और अगर हमारे पास कटिंग का माल है, कटिंग वाली नहीं दोस्तों, कटिंग यानी जैसे हमारे पूरे स्ट्रिप है, तो अगर वो कट कट के रखी हुई है, मतलब 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, तो वो रिटेल क्वांटिटी में आती है। तो अगर हमारे पास पूरी पूरी स्ट्रिप है तो हम होलसेल से चढ़ा लेंगे। अगर हमारे पास कटिंग वाली टैबलेट है, मतलब कटिंग वाली भी है, तो हम रिटेल से चढ़ाएंगे। तो हम ये ओपनिंग स्टॉक अपना रिटेल मेडिकल का रिटेल से चढ़ाएंगे। डिटेल पे क्लिक करा। दोस्तों, जिस डेट में भी हम ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे वो डेट आ जाती है यहाँ पर। और इस डेट, अगर हम डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो हम इस पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर वो लेज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, स्टॉक ओपनिंग का। तो अभी हम एक बार इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। कभी कभी लेज़र आते नहीं है तो हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो दोस्तों, रिफ़्रेश करना अगर आपको किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊँगा रिफ़्रेश कैसे होता है। तो ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है दोस्तों, ये भी हो रहा है। देखो, मेंटेनेंस इंडेक्सिंग फाइल चल रही है ये देखिए। और ये हम वहीं पर आ गए हैं। फिर से हम एंटर करेंगे, फिर से मार्क गेट पर जाएंगे और इस विंडो को हम एस्केप कर देंगे। तो दोस्तों, फिर से हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं। ट्रांजेक्शन में जाएंगे, स्टॉक रिसीव में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे, ये आ गया दोस्तों। स्टॉक टाइप करेंगे यहाँ पर, देखिए स्टॉक फीडिंग ओपनिंग का लेजर आ गया। अब इसी में हम एंटर कर देंगे। हमारे पास ये एक प्रकार का बिल होता है दोस्तों। तो हमारे पास कोई भी पार्टी नंबर नहीं है, तो हम ये वाला नंबर, एंट्री नंबर ही हम यहाँ पे डाल देंगे अपना। तो AD0001 और एंटर करेंगे। ये कह रहा है ये पार्टी जो है, जिस पार्टी में हम चाह रहे हैं अपना ओपनिंग स्टॉक, तो वो अनलिस्टेड है। तो दोस्तों, ऑब्वियसली बात अनलिस्टेड ही होगा, क्योंकि स्टॉक का कोई भी GST नंबर नहीं होता है। तो हम फिर भी इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है सर, हमें फिर भी टैक्स लगाना है,
क्योंकि दोस्तों कोई भी आइटम आता है तो वो बिना बिना टैक्स के नहीं आता है, तो हमें टैक्स लगाना है तो यस करेंगे, नहीं लगाना है तो नो करेंगे। तो हम इसको यस कर देंगे दोस्तों, यस करेंगे और एंटर कर देंगे। अब दोस्तों हमारा हेडर बार कंप्लीट हो गया है। अब हम आइटम, हमारा जो कर्सर है वो आइटम में आ गया है। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे ये आइटम लिस्ट खुल जाती है दोस्तों। तो जो भी आपको जिसका भी ओपनिंग चढ़ाना है उसको हम सर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास पहले से ऑलरेडी आइटम बना हुआ है तो हम सर्च करेंगे और उसी पे एंटर कर देंगे। अगर आइटम नहीं है, आइटम नया है, न्यू आइटम है, तो हम क्या करेंगे, उसको आइटम को क्रिएट करेंगे, यानी नया आइटम बनाएंगे। तो दोस्तों आइटम क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो को फॉलो करना, आप आइटम क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी विंडो सामने होती है हम उस पर F2 दबाएंगे तो उसी के अगेंस्ट वो क्रिएशन हो जाएगा। अगर आइटम की विंडो सामने है, अगर आइटम की विंडो पे F2 दबाएंगे तो आइटम क्रिएट हो जाएगा। अगर लेज़र की विंडो सामने है, लेज़र की विंडो पे F2 दबाएंगे तो लेज़र क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों जिस चीज़ की भी विंडो सामने होती है हम उस पर F2 दबाएंगे तो वो क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे क्रिएट होता है। तो दोस्तों मैं सिप्ला का ओपनिंग स्टॉक चलाऊँगा। मान लो इसका मेरे पास 100 स्ट्रिप रखी है, तो इस पर मैं सिप्ला पे एंटर करूँगा। ये आपसे बैच नंबर पूछेगा दोस्तों, ये नीचे बैच नंबर आ रहा है, बैच नंबर पूछेगा। मान लो कोई भी बैच नंबर डाल सकते हो, सिप्ला 1 2 इस तरीके से। मैं तो कोई भी डाल रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी नहीं डालोगे, आप वही डालोगे जो स्ट्रिप पे होगा। ओके दोस्तों, अब मैं एंटर करूँगा। अभी आपसे एक्सपायरी पूछ रहा है कि इस आइटम की, इस बैच की एक्सपायरी क्या है। मान लो इसकी एक्सपायरी 5 यानी मई 2024 है। मैं एंटर करूँगा। अब आपसे पूछेगा टैबलेट कितनी है। ये दोस्तों इधर जो है ये स्ट्रिप है और इधर जो है ये टैबलेट है। अगर आप टैबलेट में क्वांटिटी डालोगे तो ये स्ट्रिप ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मैंने कन्वर्जन इसका 10 डाला है, 10 के हिसाब से ही ये स्ट्रिप कैलकुलेट कर लेगा। अगर किसी को कन्वर्जन के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं आपके लिए कन्वर्जन की वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों मान लो मेरे मेरे स्टॉक में, मेरे मेडिकल में 100 टैबलेट रखी हैं। 100 टैबलेट, 100 टैबलेट का मतलब है 10 स्ट्रिप। ओके दोस्तों, मैं मानता हूँ 100 टैबलेट रखी हैं। एंटर करूँगा, कुछ फ्री आया है तो डालेंगे, नहीं आया है तो नहीं डालेंगे। ओपनिंग में कोई फ्री नहीं होता है सब। तो मैं इसको 0 कर दूंगा, एंटर। जो भी रेट आपको पता होगा, जो भी रेट आया वो रेट डाल देंगे। अगर नहीं आया तो इसमें 0 भी कर दोगे तो भी वो आगे ले लेगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग का आपको रेट पता नहीं होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और ये डाल सकते हो अपने का। अगर आप डाल दोगे तो इसकी कॉस्टिंग सही बन जाएगी। कॉस्टिंग आपको पता चल जाएगी कि ये आइटम किस रेट पे आया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पर एंटर करूँगा दोस्तों। अगर डिस्काउंट होगा तो डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। फिर से एंटर करेंगे। अब ये हमारा जो टैक्स लगने के बाद जो आइटम पड़ा है वो 39 रुपये 20 पैसे का पड़ा है दोस्तों। तो हम एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या है, MRP आएगी। तो जो भी इस बैच की MRP होगी वो आप डाल दोगे। मान लो 100 रुपये MRP पिछले बैच की थी, अब इस बैच की MRP 110 हो गई, तो यहाँ पे 110 डाल देंगे। ओके दोस्तों, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये जो है क्रिएट हो गया है। ये ऐसे ही ओपनिंग चढ़ गया, एक आइटम का ओपनिंग चढ़ गया है। अब ऐसे दूसरे का चढ़ाना है तो फिर से एंटर करेंगे। मान लो ये डोलो का चढ़ाना है तो इस पर आएंगे और एंटर करेंगे। इसका भी बैच नंबर डालेंगे। मान लो इसका बैच नंबर है डोलो 1 2 3 और एंटर। इसकी एक्सपायरी मान लो 5/24 ही है, फिर से एंटर। इसकी टैबलेट मान लो 150 टैबलेट है। 150 टैबलेट का मतलब है 15 स्टेप, क्योंकि मान लो 150 ही मान लो, मान लो 140 मान लें, 140 टैबलेट है। तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। इसको 0 कर देंगे, एंटर। रेट डाल देंगे, एंटर, 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 एंटर। MRP मान लो 60 रुपये हो गई है इसकी, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर, एंटर। दोस्तों देखिए 9 स्ट्रिप कर दी इसने और 5 टैबलेट कर दी। तो दोस्तों समझ में आया। हम कन्वर्जन केवल उसी आइटम का डालेंगे जिस आइटम को हमें लूज करके बेचना है। मान लो कोई भी डिब्बी है, उस डिब्बी में 100 टैबलेट हैं और हमें वो डिब्बी लूज करके बेचनी है। तो जब हम उसका आइटम बनाएंगे तो उसमें उतनी ही, उसके कन्वर्जन में हमें उतनी ही क्वांटिटी डालनी है जितने उसके अंदर होती है। मान लो 100 टैबलेट की डिब्बी है तो 100 डालेंगे कन्वर्जन में। ओके दोस्तों, अगर कन्वर्जन किसी को
किसी को क्लैरिफाई नहीं है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मैं कन्वर्जन की अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा और आपके पास शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह हम ओपनिंग स्टॉक चढ़ाएंगे सारा जितना भी हमारे इस दुकान में होगा। तो दोस्तों हम जब सारा स्टॉक चढ़ा लेंगे उसके बाद हम सेव करेंगे। सेव मैंने कैसे बताया था, एंड की से सेव करेंगे। यहाँ पे हम जब सारे आइटम चढ़ा लेते हैं तो हम यहाँ पर एंड की दबाते हैं, END, एंड की। तो मैं एंड की दबाता हूँ, ये मैंने एंड की दबाया। अगर आप कुछ नाम वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो नहीं मत डालो। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये शिफ्ट डील होती है, हम इसको एस्केप कर देंगे। एंटर करेंगे दोस्तों, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक चढ़ गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हम मार्क में ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाते हैं, ओपनिंग स्टॉक कैसे चढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करना, शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी बिग की इन्फोसिस।